हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बॉयज, कल तक हमने जो किया था टॉपिक, वो मीन का मैक्सिमम पोर्शन हमने ख़त्म कर दिया था। एक पोर्शन रहता है बेटा मीन का मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू कौन सा बेटा? मीन टॉपिक है मीन, ठीक है। मेरे पास n दे रखा है इक्वल टू 20। बेटा मैं एग्जांपल के थ्रू ये टॉपिक करूँगा क्लियर। n मेरे पास कितना दे रखा है 20, और इस ऑब्जर्वेशन का जो मीन दे रखा है वो मेरे पास कितना है 50 है। कितना दे रखा है 50, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये n आ रहा, ये जो मेरे पास ये आ रहा दोनों, इसमें एक मिस्टेक हो चुकी थी। जब ये मीन 50 आया होगा, हुआ क्या था, जब आपने डाटा लिखा था तो जो मेरे पास करेक्ट वैल्यू थी वो थी 50, और आपने 50 की प्लेस पे क्या लिख दिया, रॉन्ग वैल्यू 40 लिख दी। क्या लिख दिया? 50 की प्लेस पे रॉन्ग वैल्यू कितनी लिख दी? 40। केसेस की बात कर रहे हैं बेसिकली। हमें पता जो मीन होता है वो कितना होता है, समेशन ऑफ x बाय n। मीन कितना है 50 इक्वल टू समेशन ऑफ x बाय n कितना है मेरे पास 20, एंड समेशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 1000। बट ये इनकरेक्ट है, सबको क्लियर है ये कि डाटा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि गलती हो चुकी है। लिखना हमने 50 था, लिख कितना दिया हमने 40। अब मैंने क्या किया कि जो करेक्ट लाने के लिए, करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए मैंने 1000 में से 50 प्लस कर दिया एंड 40 क्या कर दिया माइनस। ये आ गया 1010। तो न्यू मीन मीन्स करेक्ट मीन, करेक्ट मीन कितना होगा मेरे पास, समेशन ऑफ करेक्ट बाय एन, आंसर कितना 1001 बाय 20। बेटा एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा वो कहता है कि आपने जो डाटा लिया था उसमें एक वैल्यू आपने एक्स्ट्रा, क्या वैल्यू ले ली, एक वैल्यू एक्स्ट्रा ले ली, उसे कहता कट कर दो। एक्स्ट्रा आपने क्या लिया 30 ले लिया। जो डाटा जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन ली, आपने जो ऑब्जर्वेशन ऐड की उसमें एक डाटा आपने एक्स्ट्रा ले रखा है, ठीक है, उसे क्या करना, कट करना। तो बेटा कट करने के लिए पहले मैंने इसका समेशन निकाला, समेशन ऑफ एक्स। बेटा एक कॉमन एग्जाम्पल है सबके लिए, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स बाय कितना n आ गया, ये मेरे पास कितना है 2050 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाय 20 हो गया। समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 1000। आपने एक एक्स्ट्रा डाटा लिखा था, उसे क्या करना पड़ेगा माइनस। तो करेक्ट मेरे पास कितना आएगा, सिग्मा ऑफ एक्स कितना आएगा 1000 माइनस 30 इक्वल टू कितना है 970। कितना आएगा 970। तो मीन इज इक्वल टू कितना है, समेशन ऑफ एक्स बाय एन आ गया, आंसर कितना है 970 बाय कितना 20 हो गया, 17 बाय कितना होगा 2, 70 बाय कितना होगा 2। ये सेकंड है। फिर वो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे सकता है, कहता है डाटा जो आपने लिया उसमें है तो डाटा यही था सेम, आपने करेक्ट वहाँ पर 60 ऐड करना और दो वैल्यू आपने कट करनी है, एक वैल्यू ऐड करनी है, दो करेक्ट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन कौन सी वैल्यू है, इनकरेक्ट आपने करनी है 40 माइनस कर देनी है, एक बेटा 50 माइनस कर देनी है। एक 40 माइनस करनी है, एक कितनी करनी है 50 माइनस। तो मीन इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, समेशन ऑफ एक्स बाय कितना कर दिया n कर दिया 50 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाय कितना होगा मेरे पास n हो गया। जब मैंने इसे देखा तो मेरे पास कितना है, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1000 है। सबको पता है ये रॉन्ग है, अगर रॉन्ग है इसे करेक्ट फॉर्म में लाएंगे। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स कितना होगा, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1000 माइनस 50 माइनस 40 प्लस कितना कर दिया 60। आंसर कितना है 90 माइनस किया 60 प्लस कर दिया, तो बेटा मेरे पास कितना है 970। कितना है 970, 30 का डिफरेंस आ गया। अब हुआ क्या, टोटल नंबर ऑफ कितने थे 20 थे, ठीक है। करेक्ट मीन किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ एक्स बाय एन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी मेरे पास 20, एन इज इक्वल टू कितना 20 था, एन इज इक्वल टू क्या था बेटा 20। आपने इसमें एक ऐड की, दो माइनस कर दी, एक ऐड कर दी, दो कितनी कर दी माइनस कर दी, तो डाटा कितना है मेरे पास 19। तो बाय कितना करोगे 970 बाय 19, यहाँ से बेटा आपके पास क्या आएगा करेक्ट मीन। मीन्स इस टाइप्स की कुछ एप्लीकेशन को ध्यान में रखना। क्वेश्चन इस टाइप की एप्लीकेशन में आया तो जो इनकरेक्ट है उसे माइनस करो, जो करेक्ट है उसे क्या करोगे प्लस करोगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास ज्योमेट्रिकल मीन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन के अंदर क्या करते हैं हम, बेसिकली वो भी एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का मेथड है जब मेरे पास टर्म जीपी में गिवन होती है। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का मेथड है जब टर्म किस में होती है, जीपी की फॉर्म में। सबसे पहला हमने जो पहले सीक्वेंस सीरीज में ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ा था वो क्या था, ज्योमेट्रिकल मीन।
ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता था, रूट ऑफ ए बी, इसे जी के साथ डिनोट करते थे। किसके साथ डिनोट करते थे, जी के साथ। मेथड क्या होता है, अगर मेरे पास 4 × 4 and 16 का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना, तो जी इज इक्वल टू कितना था, 4 × 16, आंसर कितना, रूट ऑफ 64, आंसर कितना लिख दिया बेटा, 8। कितना है मेरे पास आंसर, 8। अगर 3 नंबर है, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, अगर मेरे पास 3 नंबर दे रखे हैं, सेकंड नंबर एग्जांपल नंबर 3 दे रखे हैं ए बी सी, तो इसका क्या करोगे, ज्योमेट्रिकल मीन इक्वल टू ए बी सी की पावर 1/3, जी के साथ डिनोट कर दिया। मान लो मैंने निकाला 2, 4 and 8 का ज्योमेट्रिकल मीन, तो क्या करूँ, 2 × 4 × 8 की पावर 1/3 हो गया। ये कितना, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 हो गया। ये अगर 2 की पावर 6 की पावर 1/3 हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। आंसर कितना है, 2 की पावर 2, आंसर कितना आएगा मेरे पास 4। कितना होगा आंसर, 4। इसलिए बेटा जब n टर्म होंगी तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, x1 x2 अप टू xn की पावर 1/n, बेटा फॉर्मूला ये यूज़ होगा। बट इसे लिखने वाले ने क्या लिख दिया, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। क्या किया, लॉग ऑफ जी को कितनी बड़ी पावर को सॉल्व करना इजी होता है, तो कितना लॉग ऑफ x1 x2 xn होल पावर कितना है, 1/n आ गया। इसमें मैंने लिख दिया लॉग ऑफ g इक्वल टू 1/n इंटू लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस लॉग ऑफ xn। बेटा इसमें वैल्यू क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, बट आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वो इस लेवल तक का होगा, इस लेवल तक का आएगा। नेक्स्ट बेटा मेरे पास इसी की एक और फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में दे रखा हो। ये तो बेटा मेरे पास क्या था, सिंपल डिस्क्रीट सीरीज के लिए था, ठीक है। अब मेरे पास फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने क्या ले लिया, x ले लिया मेरे पास एंड f ले लिया, 1 2 4 5, 3 टाइम 4 टाइम 1 टाइम एंड 7 टाइम। मीन्स इनका हमने क्या निकालना, ज्योमेट्रिकल मीन। मेरे पास फ्रिक्वेंसी भी गिवन दे रखी है, वो भी दे, तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला था g इज इक्वल टू x1 की पावर f1 x2 की पावर f2, इसके बीच में इंटू है, x3 की पावर f3 x4 की पावर f4 की पावर 1/n आ गया। ये कितना है मेरे पास, लॉग ऑफ g 1/n इंटू कितना, लॉग ऑफ x1 f1 x2 f2 x3 f3 एंड x4 f का 4 आ गया। ये कितना है, 1/n f1 log of x1 f2 log of x2 f3 log of x3 प्लस बेटा f4 log of x4 क्या आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू आ गई। बेटे चारों फॉर्मूले याद रखना, जब एप्लीकेशन इस टाइप की आएगी तो आप इसका क्या निकालोगे, ज्योमेट्रिकल मीन। क्या निकालोगे इसका, ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन के बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बेसिकली HP से निकला। HP क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ AP। रेसिप्रोकल ऑफ AP, रेसिप्रोकल ऑफ AP। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा इसका, ठीक है। बेसिकली ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए होता है बेटा। किसी भी चीज़ की एवरेज स्पीड जब निकालनी हो तो हम हार्मोनिक मीन की हेल्प लेते हैं। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा। पहले हार्मोनिक मीन का जो बेटा फर्स्ट फॉर्मूला वो कितना होता है, n/1/x1 1/x2 अप टू बेटा 1/x की पावर n, 1/x की पावर n। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूँ इसके लिए, फाइंड हार्मोनिक मीन 3, 4 एंड 5। नंबर ऑफ टर्म कितनी है मेरे पास, 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 3/1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इक्वल टू हार्मोनिक मीन। दूसरा मैंने एग्जांपल ले ली, मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, पहले 60 की स्पीड पे था। स्पीड कितनी थी बेटा, 60। फिर मैं स्पीड कितनी थी, 80। फिर मैंने स्पीड कवर की 100 पे। तो बेटा इसका मैंने क्या निकालना, हार्मोनिक मीन। तो बेटा मैं क्या करूँ, 3/1/60 प्लस 1/80 प्लस 1/100, 1/60 प्लस 1/80 प्लस 1/100। इसको बेटा कैलकुलेट कर दोगे तो मेरे पास क्या आएगा, हार्मोनिक मीन। ये था फॉर्मूला नंबर 1।
फॉर्मूला 2 के अंदर क्या है मेरे पास, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू f ऑफ n बाय कितना था, f1 बाय x1 f2 बाय x2 अप टू fn बाय x की पावर n। मीन्स मेरे पास x1 x दे रखा है, f दे रखा 2 3 5 6 1 4 3 2, मीन्स ये फ्रिक्वेंसी और f मेरे पास गिवन है। इस केस में हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या था 2, पहले 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बाय 1 बाय 2 प्लस 4 बाय 3 प्लस 3 बाय 5 प्लस 2 बाय 6, क्या आएगा 2 बाय 6। ये मेरे पास आ गई सेकेंड फॉर्म। थर्ड बेटा मेरे पास आता है अगर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर आ जाए, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 0 to 10 10 to 20, क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल मेरे पास दे रखा है, एंड 20 to 30 30 to 40 40 to 50। तो बेटा मेरे पास f कितना देखा 3 2 1 5 4, तो मैं सबसे पहले x निकालूँ, कितना आएगा 5 15 25 35 एंड 45। तो बेटा हार्मोनिक मीन इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 बाय कितना है 3 बाय 5 प्लस 2 बाय 15 प्लस 1 बाय 25 प्लस 4 बाय 45 5 बाय 40 35 एंड बेटा 4 बाय 45। बेटा ये दो फॉर्मूले आपने डायरेक्ट क्या करने हैं, लर्न रखने हैं किसी भी वैल्यू का हार्मोनिक मीन निकालने का। सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा, जस्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इसके बाद आता है मीडियन, टॉपिक आता है मीडियन। मीडियन मीन्स मिड वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस या ऑब्जर्वेशन, मिड वैल्यू ऑब्जर्वेशन की। फिर ये मिड वैल्यू डिपेंड करती है, अगर सिंपल सीरीज है तो इवन ऑड पे डिपेंड करेगी, अगर सिंपल सीरीज है तो किस पे डिपेंड करेगी, इवन एंड ऑड पे, इवन एंड ऑड। जैसे मैं ले रहा हूं सबसे पहले मीडियन, मीडियन ले लिया टॉपिक 1 2 3 4 5। इस केस में जो मीडियन आएगा मेरे पास, मीडियन इज इक्वल टू कितना है 3। एक मिनट डाटा लिए 1 2 3 4 5 6। इस केस में मीडियन कितना आएगा 3,4, यानी कि इसे मीडियन तो नहीं बोल सकते, मीन्स थर्ड एंड फोर्थ टर्म। कौन सा टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, वो है क्या है 3 और 4 है, 3,4। तो ये आएगा 3 प्लस 4 बाय 2 इक्वल, इन दोनों का प्लस करके बाय 2, 7 बाय 2 इक्वल टू कितना है 3.5। ये बेटा सिंपल फॉर्म है, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है ठीक है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म है। असेंडिंग बेटा आइदर आप असेंडिंग लिख लो और आप उसे डिसेंडिंग फॉर्म में, दोनों फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असेंडिंग प्रॉपर लिख लो, आइदर प्रॉपर डिसेंडिंग लिख लो। अब इसके लिए ऑड के लिए जो फॉर्मूला बेटा वो है n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 बाय 2। जैसे मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 5 थी, तो बेटा क्या करना चाहिए था 5 प्लस 1 बाय 2 आ गया, मीन्स आंसर कितना है मेरे पास 6 बाय 2। तो मीन्स जो थर्ड नंबर पे जो भी टर्म आएगी, थर्ड नंबर पे जो भी टर्म आएगी उसे क्या बोलोगे आप, उसे क्या बोलोगे आप मीडियन। जैसे मैंने डाल लिया 3 7 9 5 3 7 9 11 और 17। तो बेटा थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 9। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ऑड के लिए होगी। अगर इवन नंबर है बेटा, इवन नंबर है देन अगेन असेंडिंग फॉर्म, असेंडिंग फॉर्म होगी और बेटा डिसेंडिंग फॉर्म होगी, असेंडिंग फॉर्म होगी और क्या होगी डिसेंडिंग फॉर्म होगी, आइदर दोनों में से एक होगी। ठीक है, मान लो मैंने डाटा ली, इसके लिए फॉर्मूला होगा n/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म, n/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म। मैंने टर्म लिख लिया इवन 3 7 9 18 15 एंड 22। 15 की जगह मैंने लिख दिया 19 एंड 22। बट नंबर ऑफ टर्म कितनी है, इवन है, 3 और 3 6 है, तो फॉर्मूला जो होगा n/2
एंड n बाय 2 प्लस 1 मीन्स 6 बाय 2, 6 बाय 2 प्लस 1 टर्म कौन सी आ गई, थर्ड टर्म आ गई। एंड बेटा कौन सी आ गई, फोर्थ टर्म आ गई। थर्ड टर्म में क्या आ गया मेरे पास 9 प्लस 18 बाय 2, आंसर कितना है 27 बाय 2, आंसर कितना है 13.5, कितना है 13.5। ये क्या होगा, इवन टर्म के लिए मीडियन निकालना, अगर सिंपल कुछ आता तो, अगर सिंपल आता। अब इसका एक शॉर्टकट भी साथ साथ बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या है मेरे पास, अगर मेरे को ये कहा जाए 3, 7, 9, 11, 15, अब इसका जो मीडियन बन रहा है, इसका जो मीडियन बन रहा है, शॉर्टकट सुन लो बेटा, इसका जो मीडियन, शॉर्टकट क्या है इसका जो मीडियन बन रहा है, जैसा क्वेश्चन आता है मीडियन बनता है 9, सबको क्लियर है कि मीडियन वैल्यू क्या होगी 9 होगी, ऑड है। अगर मैं लास्ट 3 डिजिट में मीन्स ऐड 3 टर्म, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ऐड 18, 15, ऐड 15, 24 एंड 27, अगर मैंने 3 टाइम टर्म ऐड कर दी तो न्यू मीडियन कितना होगा, तो बेटा हमने क्या निकालना, न्यू मीडियन। न्यू मीडियन कितना है मेरे पास, इस केस में क्या लिखा 3, 7, 9, 11, 15, 18, 24 एंड 27, बेटा 3 टर्म ऐड की, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी मेरे पास 8 होगी। नंबर कितना होगा इवन, इवन के लिए क्या होता है n बाय 2 एंड n बाय 2 प्लस 1 मीन्स कितना आएगा 8 बाय 2 फोर्थ टर्म, 8 बाय 2 प्लस 1 फिफ्थ टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म पे क्या आ रहा है मेरे पास 11 आ रहा है, फिफ्थ पे क्या आ रहा है 15 आ रहा, तो कितना 11 प्लस 15 बाय 2, आंसर मेरे पास कितना है टोटल 26 बाय 2, आंसर कितना है मेरे पास 13, कितना है आंसर 13। ये था सिंपल, मैंने असेंडिंग फॉर्म वाली एक एग्जांपल दी जिसमें कुछ मैंने टर्म ऐड की, तो आपको आपका डाटा चेंज करना पड़ेगा। अब इसकी जगह पे मैं एक और एग्जांपल इसी फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। डाटा मेरे पास दे रखा था 5, 11, 15, 19, 21, 27, 37, 54 एंड सो ऑन चल रहा था, कितना दे रखा था सो ऑन। अब उसने क्या किया कि इस डाटा के फ्रंट पे, इस डाटा के फ्रंट पे कुछ टर्म उसने क्या कर दी, ऐड कर दी। फ्रंट पे मीन्स इससे पहले, तो बेटा मान लो 3 टर्म ऐड कर दी, ऐड कर दिया उसने, ऐड कर दिया 1, 2, 3, तो न्यू क्या आएगा मेरे पास, न्यू मीडियन कितना होगा, तो बेटा सिंपल है 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 5 लोगे, 11, 15, 19, 21, 27, 37 एंड 54, तो इससे क्या हुआ, अब फिर टर्म 4, 4, 8 और 3 कितना हो गया 11, तो बेटा 11 प्लस 1 बाय 2 करेंगे, आंसर कितना है 12 बाय 2 आएगा। 6 टर्म आ गई, 6 टर्म के क्या आया मेरे पास, 6 टर्म 4, 5, 6 टर्म पे मेरे पास क्या आएगा नंबर 15, तो मीडियन इज इक्वल टू कितना है 15, मीडियन इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 15। ये थे केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। अब मैं केस नंबर थर्ड की बात कर रहा हूँ। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में मैंने क्या किया, आपके पास था 7, 9, 18, 15, 21, 19 एंड 21, आपने ऐड कर दिया नंबर 1 एंड 27, 1 एंड 27, तो न्यू मीडियन कितना होगा 1, 7, 9, 18, 19, 21 एंड 27, बेटा इस वाले मीडियन को कोई इफेक्ट, पहले भी कितना मीडियन था 18 था, पहले भी मीडियन कितना 18 था, अब भी मीडियन कितना आ रहा 18 आएगा, क्योंकि टर्म क्या हो चुकी है मेरे पास बैलेंस। मीन्स इस टाइप्स के क्वेश्चन एनडीए में मिलते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन एनडीए में मिलते हैं। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ, जो इसके हमने फ्रिक्वेंसी की अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। इसकी पहली एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग। मान लो मेरे पास x दे रखा है, x दे रखा 1, 2, 3, 4, 5, f दे रखा 3, 2, 1, 5, 4, ठीक है। मैंने क्या निकाला CF निकाला कितना 3, नेक्स्ट कितना है मेरे पास 3 और 5 हो गया, 5 के बाद कितना है 6 आ गया, 6 प्लस 11 हो गया, 11 प्लस 4 कितना हो गया 15। बेटा इसका क्या निकालेंगे n प्लस 1/2 फाइंड करेंगे, कितना है 15 प्लस 1/2 आ गया,
आंसर कितना 8। तो बेटा जो 8 आएगा वो इस नंबर के अंदर आएगा। यहाँ तक तो 6 तक कंप्लीट हो चुका है बेटा, इस नंबर तक तो 6 कंप्लीट हो चुका है। मेरे को टर्म चाहिए 8 की एंट्री कहाँ हो चुकी होगी, यहाँ पर एंट्री हो चुकी है 8 नंबर। अगर 8 यहाँ रहा तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, जो x होगा कितना आएगा मेरे पास 4। कितना आएगा मैक्सिमम 4। बेटा फ्रिक्वेंसी को मीडियन नहीं बोलते, एक्स वाली टर्म को क्या बोला जाता है, मीडियन। एक्स वाली टर्म को क्या बोलते हैं, मीडियन। इसके बाद आता है मेरे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में। मान लो मेरे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to यही तरह। एंड एफ दे रखा मेरे पास 2, 5, 3, 4, 9। एफ मेरे पास ये दे रखा है। मैंने इससे क्या निकाला, सी एफ निकाला। सी एफ कितना 2, 7, 7 प्लस 3 कितना 10, 10 प्लस 4 कितना 14, 14 प्लस 9 कितना होगा 23। कितना है 23। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। बाय कितना होगा मेरे पास एच। एन बाय 2 निकाला कितना है, एन बाय 2 इक्वल टू कितना है 23 बाय 2 इक्वल टू कितना है 11.5। बट जो 11.5 है वो इसके अंदर क्या करेगा, लाई करेगा। इस वाले डाटा के अंदर क्या करेगा, लाई। अगर यहाँ लाई करता तो जो मेरे पास L इज इक्वल टू होगा वो कितना होगा 30। इसके पैरेलल कौन सा आएगा 30। जो CF होगा वो ऊपर वाली वैल्यू होती है, इसे CF बोलते हैं, उससे लेस। इस वैल्यू को F बोला जाता है, जो ये 4 है। F इज इक्वल टू कितना 4 आ गया। F के बाद H इज इक्वल टू कितना 10 आ गया। तो मेरे पास मीडियन इज इक्वल टू कितना होगा, मीडियन इज इक्वल टू L 30 प्लस 23 बाय 2 माइनस CF 10 बाय F कितना 4 इंटू कितना है 10। ये था बेटा आपका मीडियन निकालने का मेथड। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो यूज़ होती है वो मीडियन के अंदर जाके यूज़ होती है। अब बेटा इसकी कुछ और टर्म भी हैं, ठीक है, जो इसी एग्जाम्पल के साथ मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो टर्म क्या है, सबसे पहले मीडियन को देखते हैं। मीडियन क्या करता है, अगर मेरे पास ये ए और बी है, एक मिड वैल्यू जो इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करेगी, एक मिड वैल्यू जो इसे 2 सेक्शन में डिवाइड करेगी, जिसे हम बोलते हैं मीडियन। मीन्स सेक्शन कितने आ रहे हैं मेरे पास 2। सबसे पहला केस, सबसे फर्स्ट केस। दूसरा केस हम जो करने जा रहे हैं वो है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल बेटे क्वार्टाइल बेसिकली क्या होता है, जो क्वार्टर की फॉर्म में लेके चले। मीन्स 4 इक्वल सेक्शन, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड। मीन्स सेक्शन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। इसे बोलते हैं Q1, इसे बोलते हैं Q2, इसे क्या बोलते हैं Q3। Q1, Q2, Q3। जो बेटा मेरे पास Q1 होता है वो इक्वल होता है L प्लस, मीन्स 4 सेक्शन में डिवाइड होता है n/4। मीडियन n/2 होता है, ये n/4 F इंटू कितना होगा H। Q2 कितना होगा L प्लस 2n/4 माइनस CF बाय कितना होगा F इंटू H। Q3 कितना होगा L प्लस 3n/4 माइनस CF बाय F इंटू कितना होगा मेरे पास H बाय कितना H। इस वैल्यू को मीडियन भी बोला जाता है। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, अगर आप मेरे को बोलो कि सर हमने Q3 निकालना सीखना है, वैसे इस टाइप से निकालना कभी आएगा नहीं, बट मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ किस टाइप से। अगर आपसे पूछा Q3, तो Q3 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान लो ये वाला पोर्शन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को 3n/4 को सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आएगा 3 इंटू 23/4। ये कितना है बेटा 69/4। ये आ गया मेरे पास 69 को जब मैंने 4 से ऐड किया तो 17 पॉइंट समथिंग आ गया, 17.2 अप्रोक्सीमेट आ चुका है। अब जो 17.2 है, जो 17.2 डाटा है, अगर मैं इस वाली डायग्राम को दोबारा आपको शो करता, ये पूरे वाला पहले वाला रेज कर देते हैं, हम पूरा कंसेप्ट रेज कर देते हैं, इस वाले को भी रेज कर देते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं Q3 के अकॉर्डिंग।
तो बेटा मेरे पास इसके अंदर 17.2 लाई करेगा, इसके लिए सी एफ ये होगा, इस वैल्यू को एफ बोलोगे, ये मेरे पास क्या होगी लीस्ट वैल्यू। मीन्स एल इज इक्वल टू कितना है बेटा 40, रूल कहीं ना कहीं सेम है, सी एफ इज इक्वल टू आपको एन के अकॉर्डिंग चलना है, एफ इज इक्वल टू 9 आ गया, एच इज इक्वल टू 10 आ गया, मैंने वैल्यू फिल कर दी। Q3 इक्वल टू कितना, Q3 कितना हो गया मेरे पास 40 प्लस 69/4 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ 14/9 इंटू 10 बाई कितना होगा 10। बेटा इस तरीके से हम Q1 Q2 Q3 भी निकाल सकते हैं, Q1 Q2 Q3 भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है मेरे पास टॉपिक, ये मेरे पास Q1 भी निकालना सीख लेते हैं। Q1 कितना होगा, मान लो एक केस यहाँ कंप्लीट हो गया। Q1 के लिए मेरे को n/4 फाइंड करना होगा, n/4 मीन्स 23/4 हो गया, 23/4 का मीनिंग है 5.8 समथिंग, 5.8 समथिंग। अब बेटा 5.8 समथिंग के लिए इस टर्म को उसी टर्म में शिफ्ट करना पड़ेगा, ये पुरानी टर्म को हम क्या करते हैं रिलेट कर देते हैं, तो 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा, इसका मीनिंग ये वैल्यू सी एफ होगी, इसे आप एफ बोलोगे, ये मेरे पास एल होगा। मीन्स एल इज इक्वल टू कितना है 10 आ गया, एल इज इक्वल टू कितना 10 आ गया, एफ इज इक्वल टू 5 हो गया, सी एफ इज इक्वल टू 2 हो गया, एंड बेटा एच इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो मेरे पास कितना है Q1 इज इक्वल टू एल प्लस n/4 माइनस सी एफ, मीन मैं डायरेक्ट वैल्यू फिर कर दूँ 10 प्लस 23/4 माइनस 2/5 इंटू 10। बेटा यहाँ से क्या आएगा मेरे पास Q1, क्या आएगा मेरे पास Q1। अब इसके बाद में आपको दो चीज़ें और, ये हमने क्या पढ़ा क्वार्टाइल, क्या पढ़ा हमने क्वार्टाइल। अब मैं बात कर रहा हूँ डिसाइल की, टॉपिक है मेरा नेक्स्ट डिसाइल। बेटा डिसाइल के अंदर भी सेम फॉर्म है जैसे मेरे पास डिसाइल बेसिकली होता क्या, जिसे 10 इक्वल सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, यहाँ पर मैंने लिया D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 एंड D9 एंड बेटा यहाँ तक आ गया B। मीन्स सेक्शन 10 बन रहा है, बट D कितना रहा 9, और मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। मान लो मैं निकालना चाहूँ D6 की L प्लस कितना होगा, L प्लस 6n/10 मीन्स 10 इक्वल पार्ट्स है बाय F इंटू H। 6n कितना आ गया 6 इंटू 23/4 आ गया, ठीक है, इसे 4 आ गया, इसे कट किया बेटा ये 2 आ गया, ये कितना 3 होगा, 69/2 कितना होगा 69/2, तो मेरे पास कितना है 69, तो 23 3 जार 69/2, मेरे पास नंबर आ रहा है 24, एक सेकेंड, 6 से कट गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना 3 है, 3 3 जार 69 2 जार कितना है मेरे पास 34.5। यहाँ पर डाटा की गड़बड़ आ रही है, 6n/10, 6 इंटू n मीन्स 23/10 इक्वल, ओके 10 इक्वल सेक्शन बेटा बॉय, सॉरी 10 इक्वल सेक्शन। यहाँ पर बेटा 5 आ गया, यहाँ पर कितना है 5, जब इसे 5 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 15 नहीं 14 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा 14 भी नहीं 13.9 के अप्रोक्सीमेट होगा, कितना होगा 13.9 के अप्रोक्सीमेट। तो बेटा 13.9 के लिए बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, 13.9 बेटा लाई करेगा यहाँ पर, इसलिए इसे सी एफ बोलोगे, इसे एफ बोलोगे, ये मेरे पास एल की फॉर्म आएगा। मीन्स एल इज इक्वल टू कितना 30 हो गया, एफ इज इक्वल टू 4 हो गया, सी एफ इज इक्वल टू 10 हो गया, एंड बेटा मेरे पास जो बाकी वैल्यू बची क्या बचा एच इज इक्वल टू कितना 10 है, तो D6 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 30 प्लस n/4, 6n/4 कितना है 69/5 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ 10 आ गया, बाई एफ कितना होगा मेरे पास 4 इंटू कितना 10। बेटा यहाँ से आंसर D6, आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अगर D5 निकालने को बोल देता है तो कितना होगा L प्लस 5n/10 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, इसे बोलते हैं मीडियन, इसे क्या बोलते हैं मीडियन, इसे क्या बोलते हैं मीडियन।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है परसेंटाइल। नेक्स्ट टॉपिक आता है परसेंटाइल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास परसेंटाइल, मीन्स 100 इक्वल पार्ट्स में। मान लो ये बी दे रखा है, ये मेरे पास ए दे रखा है, यहाँ पर P1 P2 अप टू सो ऑन चलते 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 यहाँ पर कितना है P99। P99 के लिए ऑटोमेटिक P मैंने 72 निकाला तो फॉर्मूला का n+72 n बाय 100 माइनस CF बाय कितना होगा F इंटू H। और जो P50 होगा, Q2 होगा, D5 होगा, वो इक्वल टू क्या होगा मीडियन। क्या होगा इक्वल टू मीडियन। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये प्रॉपर्टी क्या रखना, याद रखना। अब हमें कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करने हैं बेटा। इस टाइप्स की कैलकुलेशन के साथ कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलता, हमें डायरेक्ट कुछ वैल्यू याद रखनी है। सबसे पहली वैल्यू जो आपने लर्न रखनी है, इसके अंदर लिखो क्वार्टल डेविएशन। क्या लिखो, क्वार्टल इंटर क्वार्टल रेंज। सबसे पहले लिखो इंटर क्वार्टल रेंज। इंटर क्वार्टल रेंज। क्वार्टर रेंज बेटा क्या था, टॉपिक जो अपने फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न रखना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर जो इसका फॉर्मूला होता है इंटर क्वार्टल रेंज का, जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास Q3 माइनस Q1। दूसरा पार्ट आता है सेमी क्वार्टल। क्या बोलते हैं, सेमी क्वार्टल। ये होता है 1/2 Q3 माइनस Q1। थर्ड फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। क्वार्टल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1। बेटे तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको परफेक्टली लर्न होने चाहिए। आपके पास Q1 गिवन हो सकता है, Q1 इज इक्वल टू 7 था, Q2 इज इक्वल टू 15 था। बेटा दोनों फॉर्मूले से आपसे कोई भी वैल्यू निकालने को बोल सकता है। कोई भी वैल्यू मीन्स आपसे इंटर क्वार्टल पूछ सकता है, ये वैल्यू गिवन होगी, इस तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आता है डिसाइल इंटर डिसाइल रेंज। बेटा इंटर डिसाइल रेंज, बेटा ये कितना D9 माइनस D1। क्या होगा, D9 माइनस D1। फिफ्थ मेरे पास आता है, फिफ्थ टॉपिक मेरे पास क्या आता है, इंटर परसेंटाइल रेंज। वो कितना होता है P99 माइनस P(1). क्या होता है P99 माइनस P(1). बेटे ये फॉर्मूले लर्न रखने हैं, आपकी थ्योरी में प्रॉपरली दे रखे हैं। एक बार थ्योरी रीड करना, ये सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है मेरे पास, मोड। बेटा मोड जो होता है बेटा मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रिपीट, जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट होगी उसे क्या बोला जाता है, मोड। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ 3 7 9 8 3 5 3 3 7 8 3। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी बार बार आ रही है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो मैक्सिमम रिपीट हो रही है वो कितनी है मेरे पास 3। तो बेटा मोड इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 3। मोड कितना होगा मेरे पास 3। ये सबसे पहला रूल होगा आपका मोड का। सेकेंड बेटा अगर फ्रिक्वेंसी के थ्रू पूछ ले, एक्स और एफ दे रखा है 3 7 9 2 और 5। यहाँ पर दे रखा 7 4 11 6 और 3। तो बेटा इस केस में जो 11 है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। 11 क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीट।
तो इस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो मॉड होगा इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 9। मॉड की वैल्यू कितनी होगी 9। मॉड इज इक्वल टू कितना होगा 9। थर्ड पार्ट मेरे पास आ गया मॉड के लिए। क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एफ इज इक्वल टू कितना रहेगा 3, 7, 2, 5, 1। ये मेरे पास एफ दे रखा। अब मैंने क्या निकाला बेटा, इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही है वो 7 है। जो 7 रिपीट हो रही है इसे मैंने नाम दे दिया F1 का, इसे नाम दे दिया F0 का, इसे मैंने नाम दे दिया F2 का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F1 माइनस F0 इंटू H। तो कितना है मेरे पास, इसके लिए ये डाटा लेके चलना पड़ेगा 10 प्लस 7 माइनस 3 बाय 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 2 H इज इक्वल टू कितना 10। बेटा अब इसे क्या करोगे 10 प्लस 4 बाय 14 माइनस 5 कितना है 9 इंटू कितना 10, 10 प्लस 40 बाय 9 कितना 10 प्लस 40 बाय 9। यहाँ पर मेरा क्या आ गया बेटा मॉड, क्या आ गया मेरे पास वैल्यू मॉड की। ठीक है, मॉड के बाद आपको एक रिलेशन याद रखना होगा इन तीनों के बिटवीन, जो रिलेशन चलता है किस किस के बिटवीन, मीन, मीडियन और मॉड के बीच में, जिसे हम बोलते हैं इंपेरियल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे, इंपेरियल रिलेशन। इंपेरियल रिलेशन क्या होता है मेरे पास, इंपेरियल रिलेशन क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। क्या बोलता है 3 टाइम मीडियन एंड 2 टाइम मीन। क्या बोलते हैं 3 टाइम मीडियन एंड 2 टाइम मीन। इसके बाद आता है मेरे पास सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। टॉपिक आता है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। बेटा डाटा को जब हम लिखते हैं, पहला बेटा सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ बेसिकली क्या होगा, इस टाइप से कोई ग्राफ बना, ठीक है, आपने उसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद तीनों इज इक्वल टू मीन, इक्वल टू मीडियन, इक्वल टू मॉड आ गया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं सिमेट्रिक। इसे और क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, जब मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन, इज नॉट इक्वल टू मॉड आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक। इसे क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक। इससे स्क्यूनेस के ना साथ भी, स्क्यूनेस की फॉर्म में भी डिफाइन किया था। इसे स्क्यूनेस, जैसे स्क्यूनेस क्या हो गया, मैं पहला केस तो नॉर्मल का था, दूसरा केस बेटा स्क्यूनेस क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। बेटा पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, बेसिकली टेल के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। इस टाइप्स की मैंने एक ट्रेल ड्रॉ कर दी, इस टाइप्स की टेल ड्रॉ कर दी। इसमें मैंने देखा मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। जब ये कंडीशन होती है इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, इस डाटा को स्क्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्क्यूड। एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, उल्टा चलता है, टेल इधर से चलेगी इस टाइप से। इसमें एक होगा मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मॉड। इसे बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस। इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ये टोटल 3 पार्ट्स में चलती है। पहले बेटा नॉर्मल होता है डाटा, यानी कि डाटा के 3 रिजल्ट हो सकते हैं। कौन से तीनों, या तो तीनों इक्वल होंगे,
जहाँ तीनों इक्वल नहीं होंगे, जहाँ मीन ग्रेटर देन मीडियन होगा, मीडियन ग्रेटर देन मॉड होगा, उसे पॉजिटिव बोलोगे। इफ़ मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड होगा तो उसे क्या बोलोगे, नेगेटिव। उसे क्या बोलोगे, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद बेटा ये इसकी जो फॉर्मेशन है मेरे पास, मीन की जो ये तीनों फॉर्मेशन है ये क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, मेजर और डिस्पर्शन के बीच में मैं आपको जो पहला टॉपिक बताने जा रहा हूँ, मेजर और डिस्पर्शन का सबसे पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रेंज। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बेसिकली डिस्पर्शन क्या होता है, अभी तक जो हमने पांचों टॉपिक किए थे इसमें हमने मीडियन वैल्यू निकालनी सीखी कि किसी वैल्यूज़ की सेंट्रल वैल्यू क्या है, सेंट्रल वैल्यू क्या है। ठीक है, अब जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं, ये क्या करता है कि सेंट्रल वैल्यू का बाकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बाकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है रेंज, सबसे पहला टॉपिक आता है रेंज। बट रेंज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L माइनस एल। एल बोलते हैं लार्जेस्ट टर्म, ठीक है, एस बोलते हैं स्मॉलेस्ट टर्म। मान लो मेरे पास दे रखा 3, 7, 9, 11, 15, 21, तो L इज इक्वल टू 21 है एंड S इज इक्वल टू 3 है एंड रेंज इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, L माइनस एस मीन्स 23 माइनस 1 इक्वल टू कितना है मेरे पास, 18। कितना है मेरे पास, 18। ठीक है, 18। ओके भाई, रेंज आ गई। रेंज के बाद आता है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बट नेक्स्ट टॉपिक आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट रेंज क्या होता है, L माइनस एस बाय L प्लस एस, L माइनस एस बाय L माइनस एस मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 माइनस 3 बाय 23 प्लस 3, आंसर कितना है 18 बाय 24। इसे मैंने दिया 6 बाय, अगर मैं कट करूँ 6 से तो 3 बाय मेरे पास कितना है 4, कितना है 3 बाय 4। यहाँ तक बेटा मेरा टॉपिक क्या होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का फर्स्ट ऑफ टॉपिक रेंज क्या हो चुका है मेरे पास, कंप्लीट। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक जिसमें मीन डेविएशन होगा। कौन कौन से टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरे पास मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन। सेकंड टॉपिक होगा मेरे पास, थर्ड टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। फोर्थ टॉपिक होगा मेरे पास वेरिएंस। क्या होगा मेरे पास टॉपिक, वेरिएंस। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। थैंक यू बॉयज़।